Assalamu alaikum, dear students of class 7th. Hope you are fine and fit and fighting the corona. Today I am going to teach you about the physical properties of bases. कल हमने आपको पढ़ाया था physical properties of acids. The acid which is sour in taste, वो blue litmus को red करता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था. लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं बिफोर स्टार्टिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस. मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो बर्तन होते हैं, चाहे ब्रॉस के हो या कॉपर के, हम उनको टिन कोटिंग करते हैं, जिसको हम आम जबान में क्लाई कहते हैं. यानी हम उन पर टिन की कोटिंग चढ़ाते हैं. तो आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों, कॉपर पर या ब्रॉस के बर्तनों पर हम ऐसा क्यों करते हैं? आपको मैं बता दूं कि ये जो कॉपर के बर्तन होते हैं या ब्रॉस के बर्तन होते हैं, जब हम उनमें खाना खाते हैं तो बहुत सारे ये जो फूड्स होते हैं उनमें एसिड्स होते हैं, और ये एसिड्स जब कॉपर के साथ मिलते हैं तो ये इसको कैरोड करता है और कॉपर साल्ट्स बनाता है. ये जो कॉपर साल्ट्स हैं, ये क्या कहते हैं उसको, ये तो बहुत ही पॉइजनस होते हैं. तो इससे हमारी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए कहा गया है कि अगर आपको कॉपर के बर्तन इस्तेमाल करने या ब्रॉस के बर्तन इस्तेमाल करने हैं तो आपको उनको वो टिन कोटिंग करते हैं, जिसे हम आम जबान में क्लाई कहते हैं. लेकिन अगर हमारे पास बर्तन घर में होंगे और उनकी वो टिन कोटिंग उतर गई हो या टिन कोटिंग ना हो, तब आपके लिए बेहतर है कि ऐसे बर्तनों में खाना न खाया जाए. क्योंकि मैंने अभी बताया ये जो कॉपर और ये ब्रॉस होते हैं, ये जब एसिड्स के साथ मिलते हैं, जो फूड्स के साथ होते हैं, तो फिर ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सॉल्ट्स. और दो सॉल्ट्स जो होते हैं, कॉपर सॉल्ट या दे आर वेरी मच पॉइजनस एंड इंजूरियस टू हेल्थ. आज की डेट में आपने देखा होगा कि आज की डेट में स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है फॉर कुकिंग वेसल्स. रीजन क्या है? क्योंकि ये जो स्टेनलेस स्टील होता है, ये इस पर कोटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस पर एसिड्स का कोई असर नहीं है. तो ये वो चीज है जो मैं एसिड्स के बारे में और बोलना चाहता था. तो अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. पहली बात कि जैसे एज पर द डेफिनेशन ऑफ बेसिस कंसर्न, बेसिस are the substances which are bitter in taste. So this is the first base physical property. Bases turns red litmus to blue. ये red litmus को blue करते हैं और blue litmus पर इसका कोई असर नहीं है. तीसरा पॉइंट, आपके पास जो टर्मरिक सोल्यूशन है, जब टर्मरिक सोल्यूशन में बेस डाला जाए तो ये इस येलो टर्मरिक सोल्यूशन को रेडिश ब्राउन बनाता है. टर्मरिक सोल्यूशन जो कि येलो होता है, लेकिन जब उसको बेस में डाला जाए, जब बेस उसमें डाला जाए तो ये इसको कन्वर्ट करता है रेड. चूंकि टर्मरिक इंडिकेटर है, हालांकि एसिड्स पर इसका कोई असर नहीं है, लेकिन जब बेस इसमें डाला जाए तो फिर येलो टर्मरिक सोल्यूशन चेंज होती है इनटू रेडिश ब्राउन. ये चौथा पॉइंट, ये दे टर्न फेनॉल पैथेलिन सोल्यूशन पिंक. अब फेनॉल पैथेलिन सोल्यूशन पे भी इसका कोई असर, एसिड्स का कोई असर नहीं हुआ, हालांकि दे आर इंडिकेटर्स. बट बेसिस को जब फेनॉल पैथेलिन सोल्यूशन में डालते हैं तो ये इसका कलर चेंज करते हैं, पिंक बना देते हैं इसको. उसके बाद चाइना रोज सोल्यूशन. चाइना रोज सोल्यूशन, पांचवा पॉइंट, चाइना रोज सोल्यूशन इज आल्सो द इंडिकेटर. और जब इस चाइना रोज सोल्यूशन जब इसमें कोई बेस डाली जाए या बेस में डाला जाए तो फिर चाइना रोज सोल्यूशन जो है उसका कलर ग्रीन हो जाता है. तो ये पांचवें थी. आपको पता है कि बेसिस लाइक जिनको हम स्ट्रॉन्ग बेसिस कहते हैं, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर द स्ट्रॉन्ग बेसिस. और इनका क्या है कि इनका भी कोरेसिव नेचर है, ये भी जलाते हैं, और खासकर स्किन को, वो जो छाले पड़ते हैं, अगर ये स्किन पर आ जाएं तो फिर स्किन पर वो छाले पड़ते हैं. तो कभी भी अगर आपको लेबोरेटरी में ट्राई करना हो तो इसे कभी भी जबान से ट्राई ना करें, खासकर ऐसी बेसिस को, क्योंकि ये आपकी जबान पर छाले पड़ा सकते हैं. इसकी वजह से छाले पड़ सकते हैं, आपकी जबान जल सकती है, बिकॉज दे हैव अ कोरेसिव नेचर.
तमाम बेसिस जो है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हमने कहा था कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन बेसिस की बात जहां तक हम करेंगे तो तमाम बेसिस जो है दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तमाम बेसिस जो है दे आर स्लिपरी टच लाइक दैट ऑफ बेस। तो ये स्लिपरी टू टच है लाइक दैट ऑफ सोप। जैसे हमारे पास सोप होता है, जब हम उसको हाथ में लेते हैं वो स्लिप हो जाते हैं, जब खासकर जब उस पर पानी पड़ता है, दे आर स्लिपरी टू टच। बिल्कुल ऐसी ही तमाम बेसिस जो है वो स्लिपरी टू टच है। वो स्लिप जब हम हाथ में रखते हैं वो स्लिप करते हैं, वो बहुत ही स्लिपरी होते हैं। तो ये था। तो वंस अगेन फिजिकल प्रॉपर्टीज of bases. They are bitter in taste. They turn red litmus to blue and no effect on the on blue litmus. Yellow turmeric solution to they turn yellow turmeric solution to reddish brown. They turn phenolphthalein solution pink. China rose solution, they turn China rose solution green. Bases like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide can cause painful blister and highly corrosive in nature. All bases are insoluble in water. All bases have slippery touch like that of soap. तो मतलब ये कि बिटर इन टेस्ट होते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू बनाते हैं और ब्लू लिटमस पर इसका कोई असर नहीं है। ये येलो टर्मरिक सॉल्यूशन को रेडिश ब्राउन बनाते हैं, ये फेनोल्फथैलीन सॉल्यूशन को पिंक बनाते हैं, ये चाइना रोज सॉल्यूशन को ग्रीन बनाते हैं। तो बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अगर इंसान के मतलब स्किन के कांटेक्ट में आ जाए तो ये वहां पे छाले पड़ा सकते हैं और इसका कॉरेसिव ये जला भी देते हैं। तमाम बेसिस जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर हैं और तमाम बेसिस जो है दे आर स्लिपरी टच लाइक दैट ऑफ सोप। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। होप कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। इसके साथ ही आज हम आपसे विदा लेते हैं। तो बी हेल्दी, wear masks and fight the corona. Thank you. Assalamu alaikum.